नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे क्यों सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA को पुनः तैयार जनपद होटल बिल्डिंग में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। याद रहे 1985 से संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की देखरेख सांस्कृतिक मंत्रालय करता है। साल 1987 में इसे एक स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनमस बॉडी के रूप दिया गया। यह केंद्र कला और संस्कृति क्षेत्र के शोध और शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। इंदिरा गांधी कला केंद्र इस बात का भी ख्याल रखता है कि देश के बड़े विद्वानों और कला जगत की हस्तियों के पास मौजूदा संग्रहों का संरक्षण हो सके। कला क्षेत्र में तरह तरह की अफवाह चल रही है कि इस विस्थापित केंद्र का क्या होगा, अब उसका कोई स्थायी पता भी होगा। इस बात की मालूमात करने के लिए हमने IGNCA के अध्यक्ष प्रख्यात पत्रकार पद्मश्री राम बहादुर राय से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि IGNC की इस विस्थापना से क्या लाभ और नुकसान होगा। क्या यह देश के सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। करीब 1.5 साल लगा है इस जनपद होटल को IGNCA की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। अब जहां हम वहां अपने बड़े उस कैंपस में, मूल कैंपस में 45,000 स्क्वायर फीट एरिया का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां आज हम 64,000 स्क्वायर फीट एरिया हमको यहाँ मिली है। आप घूम करके देखेंगे तो पाएंगे कि कला केंद्र के लिए वर्ल्ड क्लास का जो एक स्थान चाहिए वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मिनिस्टर और के निर्देश में CPWD ने बनाया। अगर कोरोना की दूसरी लहर न होती तो कई महीने पहले ये बन करके तैयार हो गया था। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी पड़ी, तब 1 जुलाई को एक कोविड के नॉर्म्स का पालन करते हुए और यहाँ कला केंद्र का विधिवत उद्घाटन हो गया। जो बात आपको मुझे बतानी चाहिए और मेरी समझ से बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि एक चीज जो कला की धरोहर है, चित्रकलाएं हैं, पुस्तकें हैं, हमने यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव की देखरेख में, उनकी योजना से कोई चीज किसी का नुकसान हुए बगैर सब यहाँ शिफ्ट हुआ है। महीनों उसमें लगा और अब आप देखेंगे तो जो लाइब्रेरी है वो ठीक से काम कर रही है। जो वहाँ था उससे ये बेहतर बन करके हमको उपलब्ध हुआ है। एक नया ऑडिटोरियम भी CPWD ने बनाया है। जो वहाँ ऑडिटोरियम था उससे बेहतर ऑडिटोरियम यहाँ है, बन गया है। उसी ऑडिटोरियम में वो कार्यक्रम हुआ और पूरे परिसर को आप घूम कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विस्थापित नहीं हुआ है, बल्कि एक नए पड़ाव पर वो आकर और सुसज्जित पड़ाव पर स्थापित हुआ है। IGNCA का स्थायी पड़ाव कहाँ होगा और यह अन्य देशों के कला केंद्रों से किस तरह से उन्नत और अलग होगा? क्या यह स्थान आने वाले समय में कला के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? ये जो स्थान है वो हमारा पड़ाव है, 2 साल का पड़ाव है, यानी स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है। स्थायी कहाँ होगा? जामनगर हाउस का जो परिसर है, जिसमें करीब 15 एकड़ का वो परिसर होगा, आज वहाँ हटमेंट वगैरह हैं। जहाँ तो साथ ही साथ जैसे ही सेंट्रल विस्टा के कार्यक्रम शुरू होंगे, जामनगर हाउस में ही दुनिया के बड़े राजधानियों में
माने बीजिंग में, पेरिस में, वाशिंगटन में, लंदन में जो कला केंद्र हैं, उस तरह के कला केंद्र की एक डिजाइन हमारे जो डिजाइनर हैं उन्होंने बनाई है, पटेल ने। उसका प्रेजेंटेशन भी उन्होंने इंदिरा गांधी कला केंद्र के ट्रस्टियों के सामने किया। हमने उनसे को कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैं समझता हूं कि 1,64,000 स्क्वायर फीट की एरिया बना करके 4 मंजिला वो एक हमको देने जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी कला केंद्र का जो मूल परिसर था और जो उसकी मूल योजना थी, उसका सिर्फ 1/3 ही वहाँ निर्माण हो पाया था। क्यों 1/3 हो पाया, कैसे नहीं 2/3 हो पाया? परिसर एक तरह से काफ़ी खुला मैदान जैसा था। तो अब सेंट्रल विस्टा की शुरुआत वहाँ से होने जा रही है और हमको विस्थापित नहीं किया। प्रधानमंत्री की योजना में एक जो दुनिया के दूसरे कला केंद्र हैं, उससे बेहतर कला केंद्र में हम जाएंगे। उससे ये जो सेंट्रल विस्टा की योजना है, उस योजना का टाइम टेबल बना हुआ है। तो यहाँ हम 2 साल हैं, ठीक 2 साल बाद हम जामनगर हाउस में होंगे। यानी कि 1 जुलाई 2023 को एक नया पता होगा, जामनगर हाउस। हाँ। साथियों, अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री राम बहादुर रॉय, जो कि अध्यक्ष हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के। उनके अनुसार यह केंद्र कई पड़ावों से गुजरकर एक स्थायी पते जामनगर पर जुलाई 2023 में पहुंच रहा है। इस नए पते पर कला और कलाकारों का किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये देखना होगा। क्या यह स्थायी मुकाम कलाकारों की रुचि और अभिरुचि को देखकर बनाया गया है? क्या यह केंद्र देश की कला और कलाकारों का केंद्र बन पाएगा? क्या यह केंद्र पंचतत्व, नदियों और प्रकृति के सिद्धांत को अपने में समावेश कर पाएगा? क्या इसमें पुराने कला केंद्र के मिट्टी घर और प्रकृति के खुलापन का समावेश होगा? क्या हम कला और कलाकार को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कलाकार के लिए एक रजिस्टर बनेगा, बाकौल राम बहादुर रॉय, या उनका इससे वास्तव में कोई भला होगा? क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में, यह तो समय ही बताएगा। साथियों, आपको मेरा इंदिरा गांधी कला केंद्र का कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे सभी कार्यक्रमों की अग्रिम सूचना आप तक YouTube पहुंचा दे। नमस्कार।